I will be taking these 3 days, one and a half hour each. Yeah. And then after these 3 days, that is Wednesday, Friday, and Monday, then next week onwards, that is Wednesday onwards, I'll be starting with the MS Excel. Yeah. And yeah, so let us start the presentation. I will give like around 20 minutes presentation, and then we can take the question answer session for the topics which I'll be covering in this 20 minutes. And then we'll be continuing on Friday also. Yeah. So let me share my screen. Okay, so are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Good. So as I said earlier that we'll be today I'll be taking like 15-20 minutes now. Yeah, and we'll be winding up our session by 8:30. Yeah, so after 15-20 minutes we can take the question answer session, and then we can wind up today's session. So introduction to business analytics. This is my profile. I'm not going into detail. Yeah. Okay. Now I'll start this session with a quote, and the quote says that information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. Now, this quote has been given by this person known as Peter Sondergaard, and he is from a company known as Gartner. Now, what is this Gartner? Gartner is a research company. Okay, it is a very very famous research company. और ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये अलग अलग हर साल वो रिपोर्ट निकालती है. अभी जैसे मैं आपको मान के चलूँ ये बताऊं कि भाई जैसे डेटा एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं. ओके, सो जितने भी अभी मार्केट में जो सॉफ्टवेयर्स हैं डेटा एनालिसिस के रिलेटेड, दे विल ट्राई टू एनालाइज ऑल दो सॉफ्टवेयर्स. देन दे विल आल्सो गेट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, और उसके बेसिस पे फिर वो उसका रैंकिंग करते हैं. ओके, कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया है, कौन सा थोड़ा सा लो है, कौन सा मीडियम है. सो दे विल ट्राई टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, और वो जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी वालों ने उनको पैसा पे किया तो वो उसका वो बढ़ा देंगे रैंकिंग. नो, नथिंग लाइक दैट. इट इज़ प्योरली अ वेरी वेरी प्योर रिसर्च कंपनी. तो this person Peter, Mr. Peter, he's part of that company, and he has given this quote that is information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. आपने शायद ये दूसरा कोट भी एक सुना होगा शायद आपने, जो हमारे ये मुकेश अंबानी जी काफी यूज करते हैं, दैट इज डेटा इज द न्यू ऑयल. सो व्हाई डेटा इज कंसिडर्ड एज द न्यू ऑयल. कि भाई because normally when we talk about oil, yeah, because oil is in earlier days it was considered as a very very important element. और आपने अगर ये इसकी स्टोरी सुनी हो आपने शायद, ये सऊदी अरेबिया और ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो पहले कुछ नहीं थे उसके. दे वर टोटली बैरन एंड देयर वाज लॉट ऑफ डेजर्ट. बट उसके बाद जब दे फाउंड आउट दैट ऑयल, देन दे बिकम रिच. या, और अभी जो भी उनका है पूरा. और अभी मैं देख रहा था अभी जो दुबई, आप में से काफ़ी लोग गए होंगे वहाँ पे, और दुबई में आपने देखा होगा कि भाई इट इज़ प्योर मोस्टली नाउ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म. या, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पे चलता है वहाँ पे. ऑयल अभी उनको पता है कि भाई ऑयल अभी कुछ सालों तक ही है हमारे पास ऑयल, उसके बाद हम क्या करेंगे. तो दैट्स वाई दुबई इफ़ यू सी, तो ये जो उन्होंने जो अट्रैक्शंस बनाए हैं वहाँ पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोस, बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट इट एज अ ऑन अ टूरिज्म, एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन. और अभी ये कोविड में मैंने अभी आज ही एक एडवर्टीजमेंट देखी थी कि जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो उनके जो पार्क्स है, वाटर पार्क्स है, ऑल दोस आर ओपन. दिखा रहे हैं कि भाई दे आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर ओवर देयर, सो दे नो दैट दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल. अभी लोग जो डर रहे हैं ट्रैवलिंग से, सो दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल कि नहीं, अभी भी आप आ सकते हैं दुबई, इट इज़ वेरी सेफ. सो
we know that oil is very, very important, but now what it is saying that data is the new oil. Okay, so now the company who is having data, that company is now king, I would say. Yeah, अभी ये जो है this quote which is there, so here it is emphasizing more on information. Okay, so अभी इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे इफ यू प्रोसेस डेटा then you get information out of it. Okay, so here the person has given more weightage to the information, and what he says that information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. अभी सिंपल आपको आपके पास ऑयल है सपोज, तो ऑयल का आप क्या करोगे, बट जैसे आप उसको ऑयल को यूज करते हैं व्हेन यू पुट इट इनटू द इंजन, जैसे गाड़ी में हम ऑयल डालते हैं, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो वो इंजन से that car will work and it will take us from one point to another point. Okay, then only it is giving us the importance of the oil. Yeah, simply keeping the oil, it makes no sense. So here the person has given importance to both information as well as the analytics. Analytics, अगर आपके पास information है but analytics नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है. So एक चीज आप मान के चलो कि if you process data, you get information. If you process information, you get knowledge. Yeah, so there is a connection. So first of all you have data, then you have information, then you have knowledge, और नॉलेज के बाद आता है नेक्स्ट लेवल आता है विजडम. शायद आपने पढ़ा होगा भी है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे उसमें. सो दिस इज द फ्लो, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. So currently we are talking about this information in analytics. So it says that information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. So that's why here it is also giving importance to analytics. And अभी अब जो हम ये subject पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? Because we want to process the information, we want to process the data. Yeah. Now, introduction to business analytics. So the first question which comes in all of our mind is that what is business analytics? Okay, so first of all, I'll give you 30 seconds or 20 seconds to read this definition. You can read this definition and then I'll come back to you. What it says that, what is business analytics? It is the use of data, information technology, statistical analysis, quantitative methods, and mathematical or computer-based models to help managers gain improved insight about their business operations and make better fact-based decisions. So let us go one by one. पहले क्या है? It is the use of data. So definitely for business, whenever you are talking about business analytics, it means raw इसमें raw material कौन सा है? Data है. Okay. So we have to first of all have the raw material, data के बिना कुछ नहीं हो सकता. Okay. Then it is information technology. Now, when I was doing my MBA with IT specialization, तो उस टाइम पे मैं आपका अपना थोड़ा सा एक शेयर कर देता हूँ कि भाई जब हमने MBA IT कंप्लीट किया एंड व्हेन वी वर गोइंग टू द डिफरेंट कंपनीज फॉर अप्लाइंग, तो उस टाइम पे MBA IT वो किसी ने सुना ही नहीं था. उनको लगता था कि MBA IT क्या होता है. उस टाइम पे MCA तो था. MCA वी ऑल नो वेरी वेल, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो लोग हमें पूछते थे कि भाई ये MCA और MBA IT ये इसमें क्या फर्क है. सो एट दैट टाइम अवर डीन, बिकॉज हमें भी पता नहीं था, तो हमने अपने डीन को पूछा था कि भाई सर ये डिफरेंस क्या है इसके अंदर. सो डीन टोल्ड अस वेरी क्लियरली कि MBA IT जो करते हैं उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई जैसे आप अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सपोज, ओके, सॉफ्टवेयर,
तो सॉफ्टवेयर जब आपको बनाना होता है तो आप डायरेक्टली आप कोडिंग चालू नहीं कर देते। ओके, जैसे आपको आपको किसी ने बोला कि भाई आप परचेज का सॉफ्टवेयर बना दो, ओके, या तो फाइनेंस का आप सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आप सीधा कोडिंग थोड़ी चालू करेंगे, बिकॉज आपको तो पहले ये जानना है कि भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, कि भाई आप क्या क्या चाहते हैं, कितना मेरे पास डेटा होगा, वो डेटा का क्या आपको रिपोर्ट चाहिए, कितने सारे रिपोर्ट चाहिए, कैसे फॉर्म में चाहिए, ऑल दोज थिंग्स यू रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। या इसको, बिकॉज हमारा आईटी स्पेशलाइजेशन में एक सब्जेक्ट था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। So system analysis and design में we have to do all these things. We have to first of all prepare the input forms कि भाई जैसे हम जैसे वेबिनार है तो वेबिनार में कई बार हम ये जो लॉगिन करते हैं, ओके, तो वो इनपुट्स उसके फॉर्म्स होते हैं। देन व्हेन वी हैव द डेटा, देन वी हैव टू आल्सो प्रिपेयर सम काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर जो कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट से पहले वाला जो पूरा पोर्शन है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो बोलते हैं, दिस इज व्हाट वाज एम्फसाइज्ड इन अवर एमबीए आईटी। तो हमें फिर उसके बाद हम ये बोलते थे कि भाई एमबीए आईटी वालों का काम ये है कि भाई वो जो सॉफ्टवेयर बनाने यानी कोडिंग से पहले जो पूरा जो प्रोसेस होता है पूरा, वो एमबीए आईटी वाले करते हैं, और एमसीए वाले हैं वो कोडिंग करते हैं। ओके, इन अ सिंपल लैंग्वेज आई वी वर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। और ऐसा नहीं है कि एमसीए वाले वो नहीं सीखते थे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उनमें भी वो टॉपिक आता था, दे वर हैविंग दिस कोर्स ऑन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बट उस टाइम पे एमसीए वालों को लगता था कि भाई नहीं, हमारा काम तो कोडिंग है, बस हम कोडिंग में हम मास्टर होने चाहिए, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन तो ठीक है भाई, वो तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट इन एमबीए आईटी वी वर टॉट दिस थिंग्स। या नाउ इन दैट एमबीए, व्हेन वी वर डूइंग एमबीए, तब हमारे दिमाग में ये दो वर्ड आते थे, एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and another word is known as information systems. Yeah, information system and information technology. तो we were getting confused कि भाई IT क्या होता है और IS क्या होता है। So now here also when this word has come, information technology, so whenever we are talking about information technology, it means it is more related with the hardware part. Okay, तो जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए हैं, ओके, सर्वर हो गया, so all cables and all those things, okay, printer जो भी आप एक जो हार्डवेयर हैं, नॉर्मली दे आर पार्ट ऑफ द आईटी। या दे आर पार्ट ऑफ आईटी। और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां पे आता है डेटा वाला पार्ट, कि आप डेटा कैसे गैदर करते हैं, उसका पहला पूरा एनालिसिस होता है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओवर हियर, IT can exist without IS, but IS cannot exist without IT. Okay, I am repeating my statement that IT can exist without IS. सपोज आपके पास हार्डवेयर और ये सब कुछ जो भी है मैंने आपको बताया वो सब कुछ है, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई वो डेटा कलेक्ट करे तभी वो उसको माना जाता है। ओके, तो आईटी कैन एग्जिस्ट विदाउट आईएस, बट जब आपको आईएस इंप्लीमेंट करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, डेटा कलेक्शन और ये सब करना है, तो अगर आईटी नहीं है, अगर जैसे आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, सर्वर नहीं है, तो आप आईएएस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, so that is, this statement is very important, that IT can exist without IS, but IS cannot exist without IT. So here coming back to this definition, that it is the use of data, information technology, because वो hardware और वो सब चाहिए उसमें, फिर statistical analysis. Now, I think so. I have not gone through your whole syllabus, your whole PGDM structure, but definitely you must have this subject of statistics. Yeah, या तो वो उसको quantitative techniques भी कई बार बोलते हैं, quantitative methods. So statistical analysis you require different kind of methods. जैसे आपने देखा होगा लॉजिक, लीनियर रिग्रेशन है, फिर आपका लॉजिक रिग्रेशन है, ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड देर आर मेनी मोर थिंग, प्रोबेबिलिटी है। सो
in business analytics, you require the use of statistical analysis with quantitative methods जो आ जाता है यहाँ पे mathematics भी इसके अंदर आता है. Yeah. Now, why we are doing all these things? Yeah. Because to help, यहाँ पे लिखा हुआ है, to help managers gain improved insight. मैंने जो स्टार्टिंग में जो बताया कि भी पहले हमारे जो फादर और ग्रैंडफादर जो जिन्होंने भी बिजनेस किया है तो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, वो ज्यादातर उनका गट फीलिंग पे ज्यादा रहता है. ओके. Maybe nowadays people are also using the I would say the our parent generation, they are also using this different tools of data collection and data analysis, but most of them they are having that experience. Yeah, कि भाई मुझे कितना माल लाना है, कैसे बेचना है, कब बेचना है, they have this experience. But when we are talking about business analytics, we do all these things so that it helps managers gain improved insight. Yeah, insight means you get more kind of data analysis, you got more I would say uh, information out of it. Yeah, insight about their business. That means Sorry. getting into insight means getting into something. Getting. Having an insight about something means getting into something. Yeah, so you may go into the detail, you get more knowledge out of it. Yeah, that is also Deep true. understanding. Yeah, you can also say deep understanding. And why we are going for the deep understanding or this insight? Because you want to take better decisions. Decision making. Yes, so decision making. Yeah, because see, whenever जैसे अभी आपने जब ये पीजीडीएम का डिसीजन लिया, सपोज पीजीडीएम करना है मुझे, ओके, तो कुछ आपने आपने कुछ उसका एनालिसिस किया होगा. ओके. आपने अभी आईएसएम में ही क्यों आपने पीजीडीएम आप कर रहे हो, बाकी इंस्टीट्यूट से क्यों नहीं कर रहे हो? So there you must have analyzed some data. You must have gone through the website of ISM plus the website of some other institutions, and then you must have taken the decision. तो कोई भी अगर आपको पूछता है कि भाई आपने आईएसएम से क्यों किया है और पीजीडीएम ही क्यों कर रहे हो, तो यू मे हैव सम काइंड ऑफ डेटा कि भाई मैंने ये मेरे पास डेटा था और मैंने उसको एनालिसिस किया एंड देन आई टूक दिस डिसीजन. ओके, देन पीपल विल एक्सेप्ट इट. ओके. सो अभी जैसे ये वैक्सीन का भी जो अभी पूरा जो चल रहा है, तो उसमें भी लोग काफी सारे एनालिसिस लेके आ रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये कुछ कुछ साइड इफेक्ट है, बट 95% ऑफ द पीपल दे आर हैप्पी विद दिस थिंग एंड कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. ओके. सो व्हेन यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, देन you may have some confidence कि नहीं भाई बराबर है. Okay, I should also go for the vaccination. So these are the main things of business analytics, that you are trying to use data, IT, statistics, mathematics, whatever, to help managers. You want to gain deeper knowledge about your business processes, yeah, business operations, and you also want to take better and फैक्ट बेस्ड डिसीजंस. ओके, गट फीलिंग वाला यहाँ पे नहीं आ रहा है. ओके, गट फीलिंग से अब डिसीजन नहीं ले रहे हैं, फैक्ट बेस्ड डिसीजंस. ओके, एंड इन टुडेस वर्ल्ड यू हैव टू गो फॉर द फैक्ट बेस्ड डिसीजंस. कई बार आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे बिकॉज सिचुएशंस आर चेंजिंग वेरी फास्ट. ओके, so that's why you have to go for it. Okay, अभी जैसे अभी ये कोविड आया है तो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये ऐसा आएगा और ये इतना हमारा. एंड टुडे currently what we are having these online classes, मैंने समझो कि 4-5 साल पहले जब मैं टीचिंग में था ना, तभी मैंने कुछ मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनको मैंने बोला था कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा when students will not go to the university, they will not go to the institute, they would like to study online, और जब उनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं. ओके, जरूरी नहीं है कि अभी मेरा सुबह 7 बजे से मेरा सेशन चालू हो जाना चाहिए और मुझे 11 बजे तक ही पढ़ना है. ओके, देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. और ये हुआ कि भाई कोविड आ गया है तो थिंग्स हैव टोटली चेंज एंड दैट यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग. ओके, सो sometimes when the things are changing, yeah, covid तो एक सडन हुआ, but normally when the things are going and when you don't try to change accordingly, yeah, then definitely you are extinct. वो जो डार्विन वाला आपने वो थियरी पढ़ा होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. या
कि भाई डायनासोर्स थे, वो डायनासोर्स क्यों नहीं बचे, बिकॉज they could not survive and they could not change. Okay, so in our case also, if we don't change, definitely we'll be extinct. Okay, so that you have to take care. So this is business analytics. Now we will go for business intelligence. Yeah, ये भी एक नया टर्म है, यानी आपने सुना होगा बिजनेस इंटेलिजेंस, या तो बीआई भी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस. So this word business intelligence, this was given by this person Howard Dresner of Gartner Group. ये भी देखो, ये Gartner Group, यानी Gartner कितनी फेमस कंपनी है आप सोच समझ सकते हैं. ओके, कभी ये बड़े बड़े लोग वहां पे काम करते होंगे शायद. सर कहाँ पे है ये कंपनी? Gartner is basically a US कंपनी, बट उसके काफी सारे अलग अलग ऑफिस भी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, बट मेजरली इट इज इन यूएस. तो काफी सारा ये बेसिकली ये रिसर्च में है पूरा. तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर होंगे, बिजनेस एनालिटिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है. अगर जैसे मैं कंपनी वाला हूँ और मुझे सपोज कोई एक और मुझे सॉफ्टवेयर लेना है, अभी मेरे पास 100 टाइप के चॉइसेस हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया कभी 100 में से मुझे कौन सा अच्छा यानी मुझे कौन सा वो सॉफ्टवेयर लेना है. सो देन व्हाट आई विल डू, नॉर्मली आई गो विद द गार्टनर, और गार्टनर में वो बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अच्छा है. डेफिनेटली मैं देखूंगा भी सही कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट. या बट अभी ज्यादातर जो अभी सॉफ्टवेयर कुछ आ रहे हैं ना, वो उसको बोलते हैं फॉरगॉट द नेम, यानी दे आर फ्री सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बेसिकली दे आर नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो जैसे आपने सुना होगा पाइथन है, आर प्रोग्रामिंग, अगर आपने सुना है वो सब, तो दिस आर ऑल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. या तो यानी कि आपको फ्रीली मिलेगा. पहले क्या होता था कि भाई कुछ सॉफ्टवेयर के लिए हमें पेमेंट करना होता था. आज भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जिसमें पेमेंट करना होता है, बट नाउअडेज पीपल आर कमिंग आउट विद दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. So this person, he gave this term BI to BI word, and how he defines that, he defined BI as a set of concepts and methodologies to improve decision making in business through use of facts and fact-based system. Yeah? Now, just now you may be confused between business intelligence and business analytics. Yeah, if you see this definition of business intelligence, या यू मे गेट कंफ्यूज कि सर उसमें भी तो फैक्ट्स बेस्ड आता था, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों सेम है और इट इज डिफरेंट. या सो फॉर दैट लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बीआई एंड बीए. या इसमें काफी कुछ आपको आइडिया मिलेगा. सो हियर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स. तो सबसे पहला पॉइंट बिजनेस इंटेलिजेंस में, दैट इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा from all sources and preparing it for BA. ये अभी आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है, that if you want to do business analytics, बैकग्राउंड में क्या चाहिए आपको, बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए. ओके, विदाउट बिजनेस इंटेलिजेंस यू कैन नॉट डू बिजनेस एनालिटिक्स. सो बिजनेस इंटेलिजेंस, अगेन वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि दैट IT कैन एग्जिस्ट विदाउट IS, बट IS कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट IT. तो सेम चीज यहाँ पे है, that business intelligence can exist without business analytics, but business analytics cannot exist without business intelligence, because business intelligence it is supporting business analytics. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, involves the process of collecting data from all sources and preparing it for BA. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स में, एनालिसिस ऑफ द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय BI. अभी हम ये सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा. In business intelligence, you answer what happened. Yeah, what happened. And in business analytics, it says why it happened and whether it will happen again. Yeah. So business intelligence is focused more on the past data analysis. Yeah, past data जो है आपका, जैसे 2020 अभी खत्म हो गया ईयर. ओके, सो if you are having a company, तो आप ये देखोगे ना कि भाई 2020 में क्या हुआ, मेरा कितना सेल्स हुआ. ओके, और मेरा कितना मैंने कितना परचेज किया, मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ.
So what happened? So you are talking about the past in case of business intelligence. और business analytics है, it talks about the future and the reason. क्यों कि जैसे 2020 में ओके, सपोज आप 10 साल के बाद आप कोई एनालिसिस करता है 2020 वाला डेटा, so it will they will have an effect भाई 2019 में इतना बढ़िया हमारा सेलिंग था, we had a very good sale, so why there was very little sales in 2020? अगर लोग भूल गए हैं सपोज कोविड को, आज से 10 साल के बाद मैं अगर बात करता हूँ कि कोई भूल जाता है, तो फिर उसके बाद वो एनालिसिस करेंगे कि भाई 2020 में सेल्स क्यों कम हो गया, फिर उसके बाद वो आंसर करेंगे व्हाई इट हैप, है ना, हमें आंसर भी तो चाहिए ना भाई, सेल्स कम हो गया ठीक है मुझे पता चल गया, बट देन व्हाई इट हैपेंड. सो देन यू रिकलेक्ट, हाँ 2020 में वो कोविड वाला सिचुएशन आया था और उसमें काफी सारा बंद हो गया था मार्केट, उसकी वजह से ये हुआ था. ओके, सो वी हैव टू आल्सो डू दैट एनालिसिस व्हाई इट हैपेंड एंड वेदर इट विल हैपन अगेन और नॉट. ये भी आंसर दे सकते हैं. सपोज भगवान ना करे, बट अगर 10 साल के बाद भी, बिकॉज ये वायरस ऐसी चीज है कि वो कभी भी आ सकता है. ओके, यू नेवर नो, कोई आ जाए, ये कोविड आया है कल जाके कुछ और आता है ना, पहले भी हमने वो सब वायरस देखे हुए थे, स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू एंड ऑल दोस थिंग्स, इबोला आपने सुना होगा. तो अगर ये जो सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन 10 साल के बाद आ सकती है, अभी भी जो भी ये जो साइंटिस्ट होंगे दे विल बी आल्सो दे आर डूइंग ऑल दोस काइंड ऑफ रिसर्च, या दैट कब तक ये चलेगा और इसका कब एंडिंग है, और अगर 10 साल के बाद ये वापस होगा नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. या सो बिजनेस एनालिटिक्स मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल्सो द रीजन दैट कि क्यों हुआ है, पास्ट में क्यों हुआ वो. और बिजनेस इंटेलिजेंस है, इट इज प्योरली about the past. Yeah, in business intelligence it says includes reporting, automated monitoring and alerting, dashboard, scoreboard and ad hoc querying. Okay, और यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स में है इंक्लूड स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डेटा माइनिंग, predictive modeling and multivariate testing. Now business intelligence में what it says that you are preparing report, you are doing the reporting. Reporting क्या होगा, जैसे आज हमारा ये पूरा दिन खत्म हो गया, okay, and you must have had some 3 to 4 or 5 subjects in today's day, in this whole day. तो उसके बाद फिर जो भी आपका अटेंडेंस होगा सपोज, ओके, सो नेक्स्ट डे योर क्लास कोऑर्डिनेटर्स विल सबमिट द डेटा कि भाई कल हमारे इतने सेशंस हुए और हर एक सेशन में इतने इतने स्टूडेंट्स थे. ओके, सो दैट इज what it is one kind of a reporting. Yeah, and you are talking about the past event जो हो गया, पूरा दिन हो गया, उसके बाद आप ये रिपोर्ट बनाते हैं. Then it says about the automated monitoring and alerting. Now what is this? जैसे कंपनीज में खास करके जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में जैसे काफी सारे कंपनीज में वो बॉयलर्स होते हैं. ओके, बॉयलर, अभी आपने कई बार ये पेपर में भी पढ़ा होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी में वो बॉयलर फट गया वहाँ पे. ओके, तो बॉयलर ऐसी चीज है कि भाई वो ऐसा नहीं है कि भाई वो फटने के लिए बना है. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सम पर्टिकुलर वर्क. तो बॉयलर अगर फटा है या तो फटता है तो इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग. या तो बॉयलर के लिए कुछ उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसमें कुछ प्रेशर इतना होना चाहिए. So there are, you must have seen in the companies also that there are some meters which are available. और हर एक जो कंपनी जो बॉयलर बनाती है वो स्पेसिफिकेशन में लिखती है कि भाई आपको इतना मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर इतना होना चाहिए, और इतना मेंटेन करके रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बॉयलर कब फटता है, जब वो लिमिट को क्रॉस कर देगा. ओके, व्हेन यू आर एंड देयर आर पीपल, पहले क्या होता था कि वो आदमी रखते थे ये सब देखने के लिए कि भाई आपको कंटिन्यूसली देखते रहना है टेम्परेचर और ये प्रेशर का. बट नाउअडेज वी आर हैविंग दोस सिस्टम्स कि भाई एक बार आपने कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि भाई उसमें आपने मैक्सिमम रेंज डाल दी, देन इट विल
ऑटोमेटिकली जैसे वो थोड़ा सा वो ऊपर जाता है तो देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ अलर्ट और सम काइंड ऑफ सायरन और समथिंग लाइक दैट. So nowadays those things are available. Yeah, so this is also part of business intelligence. फिर डैशबोर्ड. डैशबोर्ड मीन्स क्या होगा, हम जो पावर बीआई में भी विल बी प्रिपेयरिंग सम डैशबोर्ड. तो डैशबोर्ड मीन्स जो भी आपका डेटा है उसको आप अच्छी तरह से उसको आप यू ट्राई टू प्रिपेयर सम चार्ट्स and some maybe you are having some pie chart and column chart and those things, and then you prepare in one page, you prepare those 5-6 different charts. Yeah, that is what we mean by dashboard. स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड जैसे हमारे ये बेसिकली ये वर्ड आता है अपने क्रिकेट में से, या और इन द अदर गेम्स. सो यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, कि पर्टिकुलर बैट्समैन है तो आज इंडिया में पूरा इनिंग खत्म हो गया, तो कौन से बैट्समैन ने कितना रन बनाए, कितने बॉल में बनाए, ओके, एंड हु टुक द विकेट एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्कोर कार्ड. एंड एडहॉक क्वेरी. क्वेरी क्या होता है? क्वेरी मीन्स whenever you want to get some quick information. या जैसे आपका आज पूरा दिन में 5 सब्जेक्ट थे तो 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, 3 लेक्चर्स खत्म हो गए. उसके बाद फिर आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उन्होंने ऐसे ही कोई आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि भाई चलो भाई अभी 3 लेक्चर हो गए ना, मुझे बताओ कि भाई अटेंडेंस क्या थी 3 लेक्चर्स की. ओके, सो दिस इज, यू कैन टेक एन एग्जांपल एज एन एड हॉक क्वेरी कि भाई कभी भी आपने बीच में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, you go for a query. Yeah, so this is all part of your business intelligence. और business analytics में क्या है? It includes statistical and quantitative analysis, data mining, predictive modeling and multivariate testing. Now ये जो भी चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे. Okay, currently I am not talking about, but it is more related with the analyzing the past data and then predicting. या बेसिकली हम ये जो मेथड्स है सब है वो क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं. ओके, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वेदर इट विल हैपन अगेन, ये क्या है? दिस इज लाइक अ प्रिडिक्शन कि भाई पास में ऐसा हो गया है. ओके, से फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो भाई पास में, हाँ मुझे बुखार आया था एक बार, तो डॉक्टर बोल सकते हैं हाँ भाई वापस भी आ सकता है सपोज. So that is one kind of a prediction. Yeah, you are not 100% sure that this will take place, but हो सकता है. So we'll be seeing some of these things over here for doing the prediction. Yeah. So that is about the BI and BA. Yeah. So I think so. Let us do one thing. Let us wind up this session just now, and maybe now we can take some questions if you are having. Yeah, and then we'll continue tomorrow. But anybody, if you are having any question up till now, you can ask me. Or anybody has written any question. Okay, now I think so there was a information from Amit Kumar that using data-driven business analytics to understand customers and improve results is a great idea in theory, but in today's busy offices, marketers and analysts need simple, low-cost ways to process and make the most of all the data. Yes, I do agree with you, Amit, that people or the company people, they want to have very fast things, but sometimes when you see, it is up to the company that how much time they are spending on the data analysis. Okay, अगर आपको बोलते हैं ना वो फास्ट फूड जैसे आपको फटाफट करना है, then definitely there are chances that you may take some wrong decisions. Okay, so you have to have a combination of both the things. You have to have a detailed analysis also